आपको भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस या वो टॉपिक जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं वो याद नहीं हो पाते होंगे, या उन्हें याद करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, या बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी, बेबी रट्टा भी करना पड़ता हो। पहले मुझे भी यही प्रॉब्लम आती थी, तो जो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगते थे मैं उन्हें स्किप कर देता था, लेकिन नेक्स्ट डे टेस्ट में वही क्वेश्चन और वही टॉपिक्स आ जाते थे। लिटरली जैसा तो मैंने ये तो समझ लिया कि इन क्वेश्चंस और टॉपिक्स को स्किप करके मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाऊंगा। तो मैंने इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए और उन्हें लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट ट्रिक्स ढूंढे और उनको यूज किया, और फिर मेरा 10th बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट कुछ ये था, अ सीक्वेंस ऑफ A+ एंड आई एम श्योर कि इन ट्रिक्स को यूज किए बगैर मैं ये मार्क्स अचीव नहीं कर सकता था। और इस वीडियो में मैं आपको वही वाले सारे ट्रिक्स बताऊंगा, एंड आई प्रॉमिस कि ये ट्रिक्स जानने के बाद आप मुझे दिल से थैंक यू कहने वाले हो, क्योंकि ये ट्रिक्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। सो लेट्स मूव ऑन द ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1 है मिनिमोनिक्स। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जब आपको किसी टॉपिक के बहुत सारे पॉइंट्स को याद करना पड़ता है और उन पॉइंट्स का ऑर्डर भी मैटर करता है, यानी उनका अरेंजमेंट भी चेंज नहीं होना चाहिए। तब आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हो जिसमें आपको सबसे पहले सब पॉइंट्स के पहले पहले लेटर्स को ले लेना है और उन लेटर से एक न्यू वर्ड बना लेना है और उस न्यू वर्ड को आपने याद कर लेना है। इस तरह एक ही वर्ड में आपका पूरा टॉपिक डन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनके नेम्स को याद करना है और उनका अरेंजमेंट भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी प्लैनेट आगे पीछे नहीं करना है। तो इसके लिए आप सब प्लैनेट्स के नेम्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको लोगे और उनसे एक न्यू वर्ड बना लोगे, जैसे मरकरी का M, वीनस का V, अर्थ का E, और इस तरह बाकी प्लैनेट्स का भी फर्स्ट लेटर लेकर जो वर्ड बनेगा वो होगा मोवेनजसुल। तो इस वर्ड को आप याद करोगे जिससे आपको इन प्लैनेट्स के नेम्स और सीक्वेंस दोनों याद रहेंगे। तो जो न्यू वर्ड बनेगा इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब भी हो सकता है, बट डोंट केयर। इस ट्रिक को मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, जैसे कि आप मेरी बुक पर देख सकते हो कि हर एक टॉपिक का एक मनीमोनिक बना हुआ है। ट्रिक नंबर 2 है समराइजेशन। ये वाला ट्रिक आपको तब काम आएगा जब आपको बहुत लेंथी क्वेश्चन या टॉपिक को याद करना पड़ जाए। तो इसके लिए आपने सबसे पहले पूरा टॉपिक या पैराग्राफ को अच्छे से स्टडी कर लेना है, फिर उसमें जो कीवर्ड्स होंगे उनको हाईलाइट करके उनको याद कर लेना है, और फिर तुम सिर्फ इन कीवर्ड्स को ही याद करके पूरे टॉपिक को याद रख पाओगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीन पर आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा जो कि कंप्यूटर की एक्सप्लेनेशन है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा लेंथी है, तो इसको याद करने के लिए हम सबसे पहला कीवर्ड बनाएंगे डेफिनेशन का, और डेफिनेशन में हम कीवर्ड्स बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन, स्टोर डेटा, प्रोसेस डेटा। और इस तरह कंप्यूटर की डेफिनेशन सिर्फ इन 3 कीवर्ड्स को याद करके आप याद रख सकते हो। और अगला कीवर्ड आप बनाओगे बेसिक कंपोनेंट्स का, जिनमें सब कीवर्ड्स बनेंगे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करने के लिए आप कीवर्ड्स बनाओगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल, हार्डवेयर। और इस तरह सिर्फ 2 कीवर्ड से आप सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को याद रख पाओगे, और हार्डवेयर को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिकल पार्ट्स, टच एंड सी। और इस तरह आप हार्डवेयर की डेफिनेशन भी सिर्फ 2 कीवर्ड से ही याद रख पाओगे। तो ये तो थी एक एग्जांपल, बट इस ट्रिक को यूज करके आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी लेंथी क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हो और लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो। ट्रिक नंबर 3 है एसोसिएशन। इस ट्रिक में वो चीज जो तुम्हें याद नहीं हो पा रही या तुम्हें बार बार भूल रही है, उसे किसी ऐसी चीज से रिलेट करवा दो जो कि तुम्हें हमेशा याद रहती है और कभी भूलती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरी कंप्यूटर की बुक का एक टॉपिक था एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, जबकि सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में डेटा वर्ड बाय वर्ड ट्रांसमिट होता है। लेकिन किसमें डेटा वर्ड बाय वर्ड ट्रांसमिट होता है और किसमें डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, ये मुझे याद नहीं रह पा रहा था और बहुत ज्यादा भूल रहा था, क्योंकि एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस बहुत ज्यादा सिमिलर थे। तो इसके लिए मैंने इस ट्रिक को यूज किया और कुछ इस तरह से रिलेशन बना दिया कि एसिंक्रोनियस में ए आता है और कैरेक्टर में भी ए आता है, जबकि सिंक्रोनियस में ए नहीं आता और वर्ड में भी ए नहीं आता। और इस तरह एसिंक्रोनियस और कैरेक्टर का रिलेशन बना दिया और सिंक्रोनियस और वर्ड का रिलेशन बना दिया, और उसके बाद ये वाली मिस्टेक मुझे कभी भी नहीं लगी। इस तरह तुम भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हो कुछ भी रिलेशंस बनाकर। जैसे एक और एग्जांपल ले तो मान के चलते हैं कि आपको एक वर्ड बोल रहा है प्रिंटर का, तो इसके लिए मैं एसोसिएशन क्या बनाऊंगा, तो इसके लिए मैं एसोसिएशन बनाऊंगा प्रिंस का प्रिंट और टर्मिनल का टर। तो इस तरह प्रिंस टर्मिनल से हमारे वर्ड का एसोसिएशन बन गया प्रिंटर। और हाँ, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से कुछ भी एसोसिएशन बना सकते हो, वो वाले एसोसिएशंस, वो वाले रिलेशन जो आपको याद रहे और आपको कभी भूले ना अपने हिसाब से। ये ट्रिक भी काफी अमेजिंग थी एंड आई होप कि आपको पसंद भी आई होगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। ट्रिक नंबर 4 है विजुअलाइजेशन। इस ट्रिक में जो टॉपिक्स और जो प्रोसेसेस आपको याद नहीं हो पा रहे उन्हें आप 3D मॉडल्स, ग्राफिक्स और डायग्राम्स वगैरह को देखकर याद करोगे। जैसे 9th क्लास में एक टॉपिक था यूरिनरी सिस्टम का, और ह्यूमन बॉडी का यूरिनरी सिस्टम कैसे वर्क करता है ये मुझे याद नहीं हो पा रहा था। कुछ चीजें मुझे समझ में आ रही थी
पर कुछ चीजें समझ में नहीं आ पा रही थी। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पर जाकर इसका 3D मॉडल देखा, तो फिर इस तरह मुझे इसकी सारी वर्किंग समझ में आ गई। और कंप्यूटर के रजिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स कैसे वर्क करते हैं, इन सबको भी याद रखने के लिए मैंने यूट्यूब पर जाकर इनके विजुअल्स भी देखे थे। और आप भी वो टॉपिक्स जो आपको याद नहीं हो पा रहे उनको याद रखने के लिए विजुअल्स का यूज किया करो, क्योंकि वो डेटा जिसे हमने अपनी आंखों से देखा होता है उसे हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म तक और अच्छे से स्टोर कर पाता है, और वो डेटा जो सिर्फ हमने अपनी कानों से सुना होता है उसे हमारा ब्रेन इतने अच्छे से स्टोर नहीं कर पाता। आई होप कि ये ट्रिक भी आपके काम आएगी। तो ये थे वो सारे ट्रिक्स जो मैंने आपको बता दिए, एंड आई होप कि सब आपके काम आएंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।